हाँ भाई, दैट इज सारा वेक्टर ही है फिर में, फिर मुक्ति मिल जाएगी वेक्टर से, वेक्टर के जैसा इसलिए किया स्टार्ट। तब तक 2-3 दिन अपने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लेना और भी ज्यादा, ताकि इंटीग्रेशन को समझ आए। सुनो भाई, उठ 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 अच्छा गो। 3D चैप्टर में 3 टॉपिक्स के अराउंड पूरा चैप्टर घूमेगा। 3 टॉपिक्स हैं। पहला है डायरेक्शन कोसाइन, जिससे तुम खूब अच्छी तरीके से परिचित हो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। 11th क्लास में जाओ, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस, पेज नंबर 117। इक्वेशन होती थी y माइनस का y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इक्वेशन थी एक लाइन की इक्वेशन, लेकिन m कैसे निकालते थे? m में होता क्या था बताना, निकालते कैसे थे स्लोप? और अगर पॉइंट्स दे रखे हो तो एक बता दो। हाँ, ऐसे निकालते हैं ना। कई मेथड थे स्लोप निकालने के। एक ये था, अगर एंगल दे रखे हो तो टेन थीटा था, और हाँ एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंपेयर वाला था, और एक डेरिवेटिव वाला भी तो था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला। कई मेथड होते हैं स्लोप निकालने के। सुनो भैया, लेकिन इस चैप्टर में इनका कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पहला टॉपिक है, 3 टॉपिक्स के अराउंड घूमेगा। पहला है डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तीसरा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा होता था, पिछले से पिछले साल सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये माना जाता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, लेकिन सबसे इजी चैप्टर कर दिया इसको। सारी की सारी एक्सरसाइज काट दी इसमें, आई थिंक 2 एक्सरसाइज छोड़ दिया आसान आसान। तो बहुत इजी चैप्टर बना दिया ये। सुनो भाई, पहला टॉपिक है, विद इन 10 मिनट्स में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। सुनो एक बार, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में दोबारा सुन लो एक बार। वैसे तो मैं सारी बात बता चुका हूं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, सुनो एक बार फिर भी। 3 एंगल होते थे एक्स वाई जेड के लोग, अल्फा बीटा गामा, उसके आगे कोस लगा दिया तो क्या बन गया डायरेक्शन, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ऐसा ही था। कोस अल्फा को किससे डिनोट करते थे? एल से। एक आइडेंटिटी होती थी, ये होती थी, या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, यहां तक सबको आता होगा ना, कोई नई बात तो नहीं इसमें। फिर मैंने बताया था ये तीनों होते क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं? अगर डायरेक्शन को साइन निकालने तो 2 मेथड बताए, एक तो एंगल वाला, एक यूनिट वेक्टर्स वाला। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर को उसके डिवाइड कर दोगे तो एलएमएन निकल जाएंगे, ऐसी बात हुई थी। सेम कंसेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन का, लेकिन एक नई चीज आती है, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? 7th इंटीग्रेशन। चलो कुछ तो आ जाएगा वहां से समझ। कौन है टीचर? वो चेंज हो गए वे, वो शमशेर सर भी पढ़ाते हैं तुम्हें, गए वे? वो कैसा पढ़ाते हैं? कौन क्या नाम बताया? अच्छा। और उसमें केमिस्ट्री में क्या चल रहा है तुम्हारा?
अब कौन चल, तुम्हारा है शाबाश कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक और उसमें इंटीग्रेशन सारा और तुम तो सेम हो ना। हाँ भाई वेक्टर किसी का नहीं हुआ था। डायरेक्शन रेशियोज कोई वेक्टर लिखते हो तुम, कोई भी वेक्टर बोल दो, एक जो मन में आए तुम्हारे एक वेक्टर बोल दो। 4i प्लस 6j प्लस, ठीक है, इसको कुछ नाम भी दे दो, ठीक है। जो इसके आई जे के कंपोनेंट्स कौन कौन है, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बस बात खत्म। दैट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, यही तो होते हैं ना किसी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, इसी के निकालना डायरेक्शन कोसाइन। ये तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया ना, डायरेक्शन कोसाइन और निकाल दो। अट्टा कर रहे हो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले यूनिट वेक्टर बनाओगे, बनाइयो 16 प्लस 36 प्लस कितना बन गए, तो 4/√56 आई कैप प्लस 6/√56, आ रहा है पीछे समझ यहां तक। ये डायरेक्शन रेशियो थी, डायरेक्शन कोसाइन निकल गई, एल एम एन निकल गया ना, ये एल है, ये एम है, ये एम। एक बात बताओ, 4 तो डायरेक्शन रेशियो है पहले आई का, 4/√56 डायरेक्शन, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, या मैं यूं बोल दूं अगर डायरेक्शन रेशियो को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, बता दो ये बात। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/√, है ना। अगर इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल है, या डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल, डायरेक्शन कोसाइन हुआ ना मल्टीपल। तो जैसे 2 के मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं, तो ये तो मल्टीपल हुआ ना, ये 2 का मल्टीपल, मतलब ये तो मल्टीपल हो गया इससे मल्टीप्लाई करने पर। अगर मैं डायरेक्शन रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है मेरा, वो नंबर कौन सा, मान लो के है, वो नंबर कौन सा है के, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय उसका स्क्वायर से ना, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, पहले का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, जे के स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी वो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। जब मैं के को डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। ये नॉर्मल बात थी, जस्ट अपना दिमाग लगाते तब भी ये पता लग जाती बात, कोई नई बात है नहीं इसमें। डायरेक्ट आ जाओ 11.1 पर। सेम क्वेश्चन तुम पहले कर चुके हो सारे के सारे। पहला क्वेश्चन पढ़ना, अगर एक लाइन 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनाती है, कैलकुलेट्स द डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा की वैल्यू, कोस बीटा की वैल्यू, कोस गामा की। एनीवन जो जिससे नहीं हो क्वेश्चन, ये हो जाएगा सबसे, निकालना कोस 135 की वैल्यू, कोस 135 की वैल्यू निकाल दो, जिसने हाँ भरी थी, हो जाएगा। इसके तो अंगूठे में दर्द होगा, तेरे में, अच्छा वो थी, अच्छा फिर तू चला ले पेन आज तक। कोस 135 की वैल्यू बता दो, माइनस, ये बार चेक करने दो भाई, ये भी कर लो, कितनी आई इसी का, चलो ठीक,
हो जाएगा ना, कोस अल्फा एल के बराबर हो जाएगा कोस बीटा गॉट इट। सेकंड है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सुनो एक क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालने हैं, यानी एलएमएन की वैल्यू बतानी है, बता देंगे। एक चीज दे रखे हैं, जो ये है ना एंगल, तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, सेम एंगल बनाते हैं आपस में। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, इट मींस कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा होगा। मेरे को एक बात और पता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, सबकी जगह क्या रख दूं, कोस अल्फा रख दूं, तो क्या बन जाएगा, एक कोस स्क्वायर अल्फा एक कोस स्क्वायर अल्फा एक तीन वन, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट तीन, कोस अल्फा भी ये होगा, कोस बीटा भी यही होगा प्लस माइनस वन बाय रूट तीन, कोस गामा भी यही होगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, सेम है। निकल गए तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन, यही तो है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो कितने दे रखे हैं, 18 12, ये दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूछ, -18, ये दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इट मींस एक वेक्टर बना लो, कैसा बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। -18 का स्क्वायर 300 कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, वे क्या हो जाएंगे कंपोनेंट्स, ये एल की वैल्यू, ये एम की, ये एन की, निकल गई, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने बताया था इस चैप्टर में कोलिनियर को क्या पढ़ेंगे, पैरेलल, पैरेलल का मतलब मल्टीपल, यही बताया था ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, तीन, बोलना पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये दे रखे हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो मल्टीपल होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि कोलिनियर का मतलब पैरेलल। कोई तीन वेक्टर बना लो, तीन वेक्टर बन सकते हैं ना, चलो दो ही बना लो, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, इसका नाम ले दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ए बी वेक्टर बनाना, कैसे बनेगा ए बी वेक्टर, बी में से एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके, -1 -2, ये बन गया। बी सी वेक्टर बनाना, 6i, इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखो, ए बी और बी सी को, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का यहाँ पे प्लस का, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले वेक्टर को, तो ये वेक्टर बन जाएगा। इट मीन्स ये दूसरे वाला वेक्टर पहले का क्या है, मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो कौन सा वेक्टर है, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कौन सा वेक्टर है, बात खत्म। क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन ये होती है ना, पैरेलल होंगे, पहला वेक्टर दूसरे के मल्टीपल होगा। कहां से नहीं आया प्रिया, कहीं से नहीं आया, अच्छा आ गया। थोड़ा स्पीडली इसलिए चल रहा हूं क्योंकि पहले कर चुके हैं ये बातें। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन एंड दिस वन।
एक ट्रायंगल दे रखी है भाई, बोलना तीनों कोऑर्डिनेट्स। -1, बोलो तो मत, नाम दे दो ए बी सी। तीनों के डायरेक्शन को साइन निकालने, लेकिन डायरेक्शन को साइन से पहले क्या बनाना होगा, वेक्टर। वेक्टर बना लो, 3 वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर बना लो, ए सी बन गए। ए बी वेक्टर कितना आ गया, दूसरा बनाना बी सी, -4i -6j -4k। तीसरा बनाना ए सी, +4 कैसे आएगा, -2 -2 -4 नहीं होगा। कौन सा डे है भाई आज, बुधवार है, कल और ज्यादा असर होगा। हाँ सी बताना, ए सी वैक्टर, -5 -3 -8i, तीनों बन गए। तीनों के यूनिट वेक्टर निकाल दोगे, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन। बस तीनों के अलग अलग निकल जाएंगे, पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का, सिंपल है। एक टॉपिक और नहीं करना अभी। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ एक बार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 4 माइनस का 5 1 2 3, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, 2 ये दे रखे भाई, 2 पॉइंट्स दे रखे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, पहले क्या बनाओगे, एक वेक्टर कैसे बनेगा, दूसरे वाले में से पहले वाले सब्ट्रैक्ट करना, 3 वेक्टर बन गया, डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड, 9 + 4 प्लस कितना आ गया, 9 + 13 77, 77 ना, हाँ तो अलग अलग कर दो, 3/√77 -2/√77, सिंपल, ये निकल गया यूनिट वो डायरेक्शन कोसाइन। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, सुनो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, पेपर में कई बार आता है भाई, एमसीक्यू में भी और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ध्यान से सुन लो, 1 मिनट बिना बोले, फिर बोल लियो कितना बोलो बाहर जाकर। एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं। पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। अगर कोई आदमी एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो वाई पे तो नहीं चल रहा, ना जेड पे चल रहा, तो वाई के साथ एंगल कितना होगा उसका, 0 होगा, 90 होगा ना। अगर कोई, ये 3 एक्सिस हैं, अगर कोई यहां पे चल रहा है तो वाई के साथ तो 90 है, जेड के साथ भी 90 है, और एक्स के साथ 0, तो एक्स के साथ मतलब कोस अल्फा तो कितना होगा, कोस 0 ना, क्योंकि अल्फा तो 0, बीटा कितना, अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा भी 90 और गामा भी, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 0, कोस अल्फा कितना आ गया 1, कोस बीटा 0, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0, कोस गामा, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन कौन कौन आ गए 1 0, वाई एक्सिस के, अब वाई पे चलेगा तो बीटा क्या हो जाएगा 0, अल्फा और गामा 90, तो डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएंगे 0 1, और जेड के 0 0। पेपर मारते हैं भाई ये क्वेश्चन। अब जा सकते हो तुम, एग्जाम्पल भी होगे, एक एक्सरसाइज भी होगी।